जी सिद्धार्थ भाई, प्लीज स्टार्ट कीजिए। जी नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं एक शराबी हूँ। हाय और सिद्धार्थ भाई। ईश्वर हाय हाय सिद्धार्थ भाई। भाई। और हाय। और ईश्वर की कृपा है कि आज एक दिन और शराब के पहले जानलेवा घूंट से दूर हूँ। तो ये कृपा ही है। मैं इसको ईश्वर का आशीर्वाद ही समझूंगा, क्योंकि ये एक चमत्कार ही हुआ मेरे जीवन में, जो शायद मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि ऐसा हो सकता था। क्योंकि मेरा लगभग 10-12 साल का शराबीपन रहा, जिसकी शुरुआत शायद बहुत छोटी एज में हो गई। मैं शुरुआत में तो मुझे याद है, मैं जब पार्टीज में कभी कभार जाता था तो शायद 6 महीने साल भर में एक बार कोई ऑफिस की जाता था और वहां पे पी लेता था। और कब ये बड़ी मुझे पता नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं तो बड़ा सोबर आदमी हूँ, बड़ा लिमिटेड में पीने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी शराबी बनूंगा, क्योंकि मेरे एक मामा हैं, वो बचपन से मैंने उनको शराब पीते हुए देखा और मैंने घर में बाहर मारपीट होते हुए देखा। मुझे लगता था कि यार ये क्या चीज है और ये क्यों होता है। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने उस मामा को एक बार एडवाइस दी थी कि जितना पैसा तुम शराब में खर्च करते हो, उतना अगर तुम खाने पीने में खर्च करो तो तुम्हारी सेहत बन जाए। ये मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। तो जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले, जब मैं पी रहा था, तो मेरी कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड रहा कि बहुत छोटी उम्र में मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो मेरे अंदर एक खुंदक थी, एक माता पिता को लेकर एक गुस्सा था कि उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं, मुझे कॉलेज नहीं भेजा। हालांकि मैं बोलता था कि वो दोनों खुद रेगुलर कॉलेज गए हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं भेजा। और उस वजह से मैं मैंने कहीं ना कहीं पीना शुरू कर दिया। बट फिर भी इतना नहीं था। बट शादी के बाद एक ऐसी कंपनी में जॉब लगी जहाँ पे मेरे को बाहर बहुत जाना होता था। और बाहर जाने में होता ये था कि ट्रेवलिंग में बाहर नींद नहीं आती थी। तो मुझे लगने लगा कि क्यों ना मैं अपनी नींद को लाने के लिए थोड़ी थोड़ी पीना शुरू करूं। तो होटल के कमरों में जाता था और पीना शुरू करता था। और जब पीता था तो पहले 2 पैग, फिर 1 क्वार्टर, फिर धीरे धीरे एक दिन मैंने सोचा, मुझे याद है मैं पंजाब में कहीं था, कि चलो एक हाफ से शुरुआत करते हैं, आज हाफ पी के देखते हैं क्या होता है। और जब मैंने हाफ पीना शुरू करा तो उसके बाद शायद मुझे आदत कुछ ऐसी पड़ गई कि अगर मैं 3 दिन बाहर हूँ, 4 दिन बाहर हूँ, तो 4 दिन भी मैं 4 हाफ, यानी कि 4 दिन में 2 बोतल खत्म कर दूंगा। और उसके बाद हाफ भी कम पड़ने लगा, मैं एक्स्ट्रा छोटी बोतलें भी लेकर आने लगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि ट्रेनों में पीना, बसों में पीना, गाड़ियों में पीना, होटल के कमरों में पीना, और बाहर तो पीना ही, अब घर में भी पीना, घर वालों से छुप के पीना। और हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन पीना। क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था। मुझे याद है, मैं अपने से वादा करता था कि 10 दिन नहीं पीऊंगा, और मैं तारीख लिखता था, डेट लिखता था, कैलेंडर में नोट करता था कि इस डेट को पीऊंगा। और मेरे लिए 10 दिन निकालने मुश्किल हो जाते थे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने सोचा हो कि 10 दिन बाद पीऊंगा, इस तारीख को पीऊंगा और मैं उतने दिन रुक पाऊं। ऐसा कभी नहीं हुआ। और ऑफिस की पार्टियों में जाना तो हर बार यही सोच के जाना कि इस बार कुछ नहीं होगा, पिछली बार मैंने गलती से मिक्स कर ली थी, तो इस बार मैं थोड़ा कम ही पीऊंगा। बट जब अगले दिन मैं ब्लैकआउट में उठता था तो मुझे इतनी शर्मिंदगी और इतना अपने ऊपर रोष होता था, क्योंकि मैं सोचता था यार इस बार फिर कैसे हो गया ये। मैंने कोशिश ये भी करी, जो ऑब्वियसली हर अल्कोहलिक करता है, कि मैं बियर पे आ जाऊं, कि बियर तो नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन फिर अल्टीमेटली यही हुआ कि मैंने बियर में शराब मिला के पीना शुरू कर दिया। तो मैं एक टाइम तो ये भी आ गया कि मैंने पानी ही हटा दिया। तो मैंने पैक बनाया और उसके अंदर बियर डाल के वो पैक पीना शुरू कर दिया। और इस बीच मेरा जो बेटा था, उसके उसको एक बीमारी डिटेक्ट हुई जिसका नाम था ऑटिज्म। तो मुझे लगा कि यार मैं बड़ा बहुत ज्यादा वो हूँ, दुर्भाग्य, मेरी किस्मत बहुत खराब है कि बच्चे को ये बीमारी हो गई। और एक कोई मेरी सिस्टर है, उस कजन, उसके कहने पे मैं एक किसी बैंक के प्रोफाइल के केस में फंस गया, कुछ लालच में।
तो वहां पे ये हुआ कि हर दूसरे दिन जाना, कोर्ट में जाना, खड़े होना, क्योंकि वहां मैं फंसा हुआ था इतनी बुरी तरीके से, मुझे लगा यार इससे कैसे निकलूंगा। तो वहां मैंने बहुत सारे कारण बना लिए अपने पीने के। पहला कारण तो ये कि मेरा बेटा ऑटिस्टिक है। दूसरा कारण ये कि आ, मेरी सिस्टर ने मुझे फंसा दिया, मैं निकलूंगा कैसे, तो मेरा सिविल खराब हो रहा है। तीसरा, माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, मुझे नौकरी करनी पड़ रही है। तो मैं घर वालों को ये बोलता था कि अगर तुमने मुझे पढ़ा लिखा दिया होता तो मुझे इस तरीके का काम नहीं करना पड़ता, ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती, तो तुम मेरी कोई जॉब लगवा दो जहाँ पे मेरे को घर पे ही, मैं दिल्ली में ही रहूं, और तुम्हें पीऊंगा नहीं, या तुम मेरे लिए ऐसा कर दो वैसा कर दो। ससुराल वालों से भी लड़ना, ये बोलना, कंपैरिजन करना कि मेरे भाइयों को तो चेन मिली शादी में, उन्हें तो गाड़ी मिली और मुझे कुछ नहीं मिला, तो मेरे को तो किसी ने कुछ दिया ही नहीं, मेरा तो किसी ने कुछ करा ही नहीं। तो आत्मग्लानि में रहना। फिर एक दिन ऑफिस में काम करते, मुझे याद है मैंने एक्सीडेंट किए, मैंने एक व्यक्ति को ठोका जब मैं अपने माँ बाप से अलग हो गया, क्योंकि बेटे के इलाज के लिए मुझे दूसरी जगह जाके रहना पड़ा। तो वहां तो मैं बादशाह बन गया, और वहां पे जाके हर दिन पीना, वाइफ बेचारी वेट कर रही है, 7 बजे की जगह रात को 12-12 1-1 बजे घर आना, और उसके बाद घर पे पीना। सोचता था सैटरडे संडे पीऊंगा, आराम करूंगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक बोतल पीऊंगा, गाड़ी ठोकूंगा, लड़ाई करूंगा। मैं हमेशा ये सोचता था कि आज आराम से एक क्वार्टर पीऊंगा, एक हाफ पीऊंगा, आराम आराम से पीऊंगा, और खाना खाऊंगा, उसके बाद आराम से सो जाऊंगा, इवनिंग एंजॉय करूंगा गाने सुनते हुए। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ। और ये भी समय आ गया कि मैं अपने बच्चों को ऑटो में बैठा के और ठेके से शराब लेके, ऑटो वाले को पैसे देके पूरी दिल्ली में ऑटो में घूम रहा हूँ और शराब पी रहा हूँ, इस बहाने से कि मैं बच्चों को घुमा रहा हूँ। तो कोविड में मेरे को, कोरोना काल में मुझे कोविड हुआ, मेरे घर वालों ने मुझे एक दूसरी जगह पे छोड़ दिया, जो हमारा एक पुराना घर हुआ करता था। और वो बेचारे नीचे खाना रख जाते थे रोज, और उसके बाद वो खाना रख जाते थे, उनको लगता था कि अंदर ही है। बट उनके जाने के बाद मैं वहां से निकलता था, क्योंकि आस पड़ोस वालों को नहीं पता था कि मुझे कोविड हो गया है। मैं निकलता था, ठेके जाता था, शराब की बोतलें लाता था, और फिर अंदर आ जाता था और अंदर पीता था। तो मुझे याद है जब मैं, मेरा क्वारंटाइन खत्म हुआ, तो शायद एक पूरा कट्टा भर के मैंने बगल वाले प्लॉट में फेंका था। तो ये मेरी स्थिति थी। और उसके बाद मेरी जॉब जहाँ थी वहां पे मेरी लड़ाई होती थी। पार्टियों में तो जाना बंद हो गया था, रिश्तेदारों ने भी बुलाना बंद कर दिया था हर तरीके से। मतलब मेरी शराब बंद नहीं हो रही थी। मैंने अपने एक दोस्त तक को बोल डाला, कोई दूसरे धर्म में है, मैंने बोला यार तू मेरा धर्म चेंज करवा दे तो मैं शायद शराब ना पीऊं। तो उसने एक ही बात बोली कि भाई तेरे जैसों को हमारे धर्म में अगर हम ले आए तो हमारा धर्म ही खराब हो जाएगा। मेरे एक बचपन के दोस्त ने ये बात बोली मुझे। मैंने तावीज पहने, मैंने बहुत कुछ किया। मैंने एक बार 21 बार एक रामायण पढ़ने का प्रण लिया, 21 बार पढ़ूंगा तो तब तक नहीं पीऊंगा। मैंने ये भी कोशिश करके देखी, लेकिन मैं इतनी, अब इतना विचलित हो गया, मैं सुबह शाम पूरे दिन पढ़ने लगा कि 21 बार कब होगी, 21 बार हो ही नहीं रही। तो उसका तो खैर कुछ नहीं हुआ, मैंने फिर पी ली। तो हर बार यही सिचुएशन, ऑफिस में लड़ाई झगड़ा, और आखिरकार इस नौकरी में जहाँ था वहां पे वो जॉब छोड़नी पड़ी मुझे कुछ कारणों से, इन्हीं कारणों से। और जब दूसरी जगह गया तो दूसरी जगह जाके भी दिमाग वही था, और वहां भी जाना, वहां भी शाम को आना, और आते हुए ये सोचना कि 2 बियर पीते हुए घर पहुंचूंगा। 2 बियर क्या, वो तो फिर एक क्वार्टर, और फिर हाफ, और फिर बॉटल, और उसके बाद तो कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं अपने वाइफ से पूछता था कि रात को गाड़ी किसने खड़ी करी। यार बड़ा भयावह था वो, कि सुबह सुबह अगर किसी की घंटी बज जाती थी, फोन की घंटी या घर की बेल बज जाती थी, तो मुझे लगता था कि मैंने रात को कुछ किया है। और मैं लोगों से यही पूछता रहता था कि मैंने कल क्या किया, मैंने क्या किया, है ना। मैं अपने फोन में रिकॉर्डर लगा के रहता था कि अगर मैंने आज शराब पी है तो मैं एटलीस्ट अगले दिन फोन पे सुन सकूं रिकॉर्डिंग कि मैंने किससे क्या बोला है, मुझे पता ही नहीं होता था। तो ये जीवन हो गया था मेरा, चिराग तले अंधेरा, दुनिया को ज्ञान देना, दुनिया को बताना कि मैं क्या हूँ, ये है और हर चीज। लेकिन अंदर ही अंदर ये चीज मुझे खत्म कर रही थी। तो वहां जहाँ नई नौकरी में गया वहां भी मेरा ध्यान शराब में ही था। तो एक दिन वहां पे लैपटॉप रखा, आया दोपहर में, कंपनी का छोड़ दिया।
और घर आ गया पीते पीते, और फिर और गिल्ट में आ गया। मैं गिल्ट में ज्यादा पीता था। तो उसके अगले दिन मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा मेरे से रुका नहीं जा रहा है, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे रिहैब बंद करा दो। तो तब हम किराए के मकान पे रहते थे, है ना। तो मेरी वाइफ ने भी मना करा, घर वालों ने भी मना करा, लेकिन पीते पीते ही मैंने अपने जो सारे घर वाले हर दिन इकट्ठे हो जाते थे वो तो बेचारे, क्योंकि ऐसा भी हुआ कि कितनी बार मैं होटल के कमरों में जाके रुक गया हूँ, फोन स्विच ऑफ है और मेरे भाई बेचारे ढूंढ रहे हैं पूरी दिल्ली में, और रात को पूरी रात अपनी रात काली करने के बाद वो उस होटल में पता नहीं कैसे पहुंच जाते थे। तो हुआ ये कि रिहैब में जब मैं गया, तो जब सुबह अगले दिन उठा मेरी आंख खुली, मैंने ब्लैकआउट टूटा, तो मैंने कहा मैं कहाँ आ गया हूँ। मैंने कहा ये कौन सी जगह है, तो मेरा घर नहीं है, जबकि मैंने ही बोला था घर वालों को कि मुझे वहां बंद करा देना। और सुबह उठा, मैंने कहा भैया घर वालों को फोन करना, रिया वाले कहते हैं चल भाग यहाँ से, कोई फोन नहीं करना। तो मैं तो फंस गया वहां पे, क्योंकि मैं तो कह के आया था कि मुझे 6 महीने से पहले छुड़ाना मत। वो जो स्थिति हुई वहां पे, 1 महीना हर तरीके से मैंने देखा कि नर्क क्या है, वो मैंने देखा। और वो तो घर वाले बहुत अच्छे कि 1 महीने बाद ही मुझे छुड़ाने आ गए। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम दोबारा एक नई जॉब पकड़ो, काम करो, सब होगा, सब मिलेगा। और जब दोबारा नई कंपनी में गया, वहां भी क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं ना प्रेशर से भागता था, काम से भागता था। मुझे लगता था कि लाइफ बहुत आसान होनी चाहिए, लाइफ में इतने साल एक जगह काम किया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब मेरी वाहवाही करे। लेकिन जब दिमाग में शराब है तो ध्यान कहाँ से होगा काम पे। तो वहां भी दोपहर में निकल जाना, शराब पीना, चीजों से भागने के लिए, मैं चीजों से बचने के लिए मैं शराब पीता था, है ना। उनका सामना नहीं करता था, बड़ा डरपोक आदमी। तो वहां भी एक दिन निकल गया ऑफिस से दोपहर में, और ऑटो से घर जा रहा था, तो शराब पीते पीते जा रहा था, तो ऑटो वाले को भी मैंने शराब पिलाई। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि ब्लैकआउट में मैं नंगे पैर सड़क पे खड़ा हूँ, ना मेरे पैरों में जूते हैं, ना मेरे पास फोन है, ना मेरा लैपटॉप है, कुछ नहीं है। और घर वालों को फोन करा जैसे तैसे, उन्होंने बुलाया मुझे, ये स्थिति हो गई थी। फिर मैंने एक मेरे जानकार हैं जहाँ मैं पहले काम करता था बहुत साल, मैंने उनको बोला यार मेरे को वापस आना है। तो उन्होंने कहा तू वापस आ जा, बट तुझे शराब छोड़नी होगी। तो जैसे तैसे कंपनी के जो मालिक हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है उसको बुला लो, और वो शराब अगर पिएगा तो हम उसे नहीं रखेंगे। तो मेरी वाइफ को भी ऑफिस बुलाया गया, मैं गया वहां पे। और उसके बाद वहां पे जब मैं दोबारा आया, वही जो मेरा ट्रेवलिंग वाला काम था, तो वहां पे आने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मैं गोवा गया 10 दिन के लिए ट्रेवलिंग पे, और मैंने फिर पी ली। और इस बार जब मैंने पी ली तो अच्छी बात यह है कि ऑफिस वालों में ज्यादा पता नहीं लगा, मेरे बॉस को पता लग गया, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई नहीं, अभी तो फोन बंद कर दे, किसी से बात मत कर, मैं तेरे से बाद में बात करूंगा। फिर जब मैं घर जा रहा था गोवा से, मुझे याद है मैंने एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी रोक के एक कट्टा भर के खाली बोतलें फेंकी थी। और मैंने, और अच्छा ये बात है कि इस जॉब में वापस आने से पहले मैं प्रोग्राम भी कर रहा था, मैं मीटिंग ऑनलाइन कर रहा था, और एक प्रोग्राम करना शुरू किया अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। तो मैं शायद 8वें या 9वें कदम तक आ गया था, लेकिन फिर वो मैंने छोड़ दिया था बीच में। ईमानदारी नहीं थी मेरे अंदर। तो वही जो अभी भाई बता रहे थे कि मीटिंग के बीच में फोन चलाना, ऑनलाइन मीटिंग के बीच में। और एक टाइम तो ये भी था कि स्पॉन्सर के साथ 5वां कदम कर रहा हूँ तो आधी बातें छुपाना, ये सारी चीजें बेईमानी, तो बेईमानी थी। तो जब मैं वहां से आ रहा था गोवा से, तो मैंने मैसेज किया एक ग्रुप में कि भगवान मेरी रक्षा करो। और शायद पता नहीं क्या हुआ, मेंबरों के वहां फोन आए, मैं गोवा एयरपोर्ट में था उस दिन, मेरी फ्लाइट बहुत लेट हो गई, ये 5 अगस्त की बात है 2023। और मेरे को ये था कि अब क्या होगा, अब तो मैंने फिर पी लिया है। लेकिन मैंने देखा जब मैं घर आया, तो वो जो प्रार्थना उस दिन मैंने ईश्वर से करी, मुझे अपने अंदर एक असीम शांति महसूस हुई। और मैं शायद उस दिन ऐसे सोया जैसे कोई छोटा बच्चा सोता है। अगले दिन मैंने अपने स्पॉन्सर से बात करी, उन्होंने कहा कोई नहीं, नई शुरुआत करो, दोबारा करो, और रोज मीटिंग में जाओ। फिर उन्होंने मुझे एक फिजिकल मीटिंग का भी रेफरेंस दिया, मैं कभी फिजिकल मीटिंग में नहीं गया था। तो वहां जब गया तो मुझे समझ में आया कि यार मेंबर हैं, मेरे जैसे हैं, लोग हैं। फिर मैंने है ना, मुझे बोला गया चॉकलेट अपने साथ रखो, मैंने चॉकलेट रखनी शुरू करी।
मेरे को कुछ छोटी छोटी चीजें बताई गई। स्पॉन्सर ने कहा कि सुबह उठना है, प्रार्थना करनी है कि ईश्वर आज मुझे शराब से दूर रखना, सेरेनिटी प्रेयर करनी है। और उन्होंने बहुत सारे नंबर दिए। उन्होंने कहा ये ओल्ड टाइमर्स हैं और मेंबर्स हैं, इनसे रेगुलर बात करो। तो मेरे को लगता था मैं इनसे क्या बात करूंगा, ये मुझे क्या बताएंगे, ये मेरे बारे में क्या जानते हैं। लेकिन जब मैंने उनको फोन किया और मैंने बोला कि मैं न्यू कमर हूँ और मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो थोड़ा सा प्लीज मुझे गाइड करिए। तो मैं देखता था, मैं ये सोचता था कि शायद फोन करूंगा 2 मिनट, अगला बंदा शायद 2 मिनट भी बात कर ले, बहुत बड़ी बात है। बट मैं देखता था लोग आधा आधा घंटा फोन पे लगे रहते थे। तो ये प्यार मुझे फेलोशिप में मिला। तो मैंने जो कॉल्स करी, एक दिन में 3 कॉल, 4 कॉल, 5 कॉल, लोगों को कॉल करना, है ना। और उसके अलावा अब बात ये हुई कि प्रेयर करनी है, 2 मेंबरों से बात करनी है, पेट भरा रखना है। यहाँ तक तो सब ठीक था। उसके अलावा जो चीज जिसने मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव किया वो थी फिजिकल मीटिंग। फिजिकल मीटिंग करना शुरू करा तो रेगुलर मजा आने लगा मुझे वहां जाने में। लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, बिग बुक प्रोग्राम दोबारा किया, स्पॉन्सर बनाया। सबसे अच्छी बात ये हुई मेरे साथ कि मैंने शुरू में ही स्पॉन्सर बना लिया। तो उन्होंने वो जो 12 कदमों का प्रोग्राम है, उन्होंने बताया किसी भी स्थिति में तुम शराब नहीं पी सकते। और ऐसा नहीं है कि मुझे ऑब्सेशन नहीं आया, आया, शुरू में आया, मन किया, लेकिन मुझे कहा गया था कि ईमानदारी दिखानी है। तो मेरे को एक दिन याद है, मैं घर में अकेला था, मैंने अपने स्पॉन्सर को फोन किया, शायद 1 महीना या कुछ हुआ था मुझे। मैंने कहा सर, मन कर रहा है बहुत जोर से बियर पीने का। उन्होंने मजाक में कहा बढ़िया है, मंगा लो, एक अपने लिए एक मेरे लिए। मैंने कहा सर आप क्या बात कर रहे हो। कह रहे नहीं, अब तुम बताओ ना क्या करना चाहिए। मैंने कहा आप ही बताओ क्या करूं, आपने कहा था फोन करो, अब क्या करूं। तो उन्होंने कहा खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया बात करते करते। कह रहे किचन में जाओ, मैं किचन में गया। कह रहे मेरे से बात करते करते चाय बनाओ, मैं चाय बनाई। कह रहे बिस्किट पड़े हैं घर में, मैंने कहा हाँ जी पड़े हैं। कह रहे बिस्किट खाओ चाय के साथ और बात करते रहो मुझसे। और पता नहीं क्या हुआ, 5-7 मिनट जब उनसे बात करी, बिस्किट खाए, चाय पी, वो ऑब्सेशन चला गया। और मैं देखता हूँ चाय, जो मीटिंग में मिलने वाली चाय है, वो किसी प्रसाद से कम नहीं है। तो वो जो समोसा मिलता है, वो जो चाय मिलती है, वो एक प्रसाद है। जब कोई किसी का पहले साल का बर्थडे होता था ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैंने कहा यार ये टोकन लेना है। मैं फिजिकल मीटिंग में जो जाता रहा, वो टोकन के लालच में जाता रहा। एक बड़े अच्छे भाई हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी एनोनिमिटी मेंटेन करूंगा। उन्होंने कहा भाई यहाँ तो मेडल मिलते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा मुझे भी दिलवाओ। कह रहे 1 महीने वाला दिलवाएंगे आपका, पहले 1 महीना पूरा करो। अब वो 1 महीना जैसे तैसे पूरा हुआ, मेडल मिला, जो तालियां बजी, मजा आ गया यार। तो मैंने कहा अब कब मिलता है। कह रहे 3 महीने पे मिलेगा, 6 महीने पे मिलेगा, और 1 साल पे मिलेगा। तो आई थिंक वो जो माइलस्टोन्स थे छोटे छोटे, बट उसमें जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी वो थी आज के दिन सोबर रहना, 24 घंटे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं दिन में कई बार ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि आज मुझे शराब से दूर रखना, आज मुझे शराब से दूर रखना, क्योंकि स्पॉन्सर ने बोला सुबह शाम प्रार्थना करनी है। बट मैंने कहा ये अगर दोपहर के बीच में, भरी दोपहर में अगर ऑब्सेशन आ जाए तो क्या करूं। तो उन्होंने बोला जितनी बार कर सकते हो उतनी बार कर, चाहे दिन में 1000 बार प्रार्थना करनी है, 1000 बार प्रार्थना कर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक सबसे बड़ी बात जिसने मेरी मदद करी, मैं क्योंकि चलिए हॉल्ट का प्रोग्राम तो ठीक है, बट मेरे को ये बोला गया लोनली नहीं रहना, अकेले नहीं रहना। अब मेरा तो काम ही ऐसा है जहाँ मेरे को ट्रेवलिंग करनी है, जहाँ मुझे रेगुलर बाहर रहना है। और मैंने शायद किसी से ये भी सुना था कि भाई 1 साल तक कोई काम नहीं करना। अब मेरे परिवार में मैं अकेला कमाने वाला, मेरे छोटे बच्चे, मेरी वाइफ, अगर मैं 1 साल तक काम नहीं करूंगा तो मेरे को कौन खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा। माँ बाप तो नहीं खिलाएंगे, वो तो 1 महीना 2 महीना सपोर्ट करेंगे, उसके बाद करना मुझे ही है। तो मेरे लिए वो स्थिति जो थी वो ये थी कि आपको काम करना ही पड़ेगा। और काम जब करना शुरू किया तो अब मेरे को बताया गया कि जब भी किसी शहर में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, मेंबरों से बात करके जाओ। देखो वहां पे कौन मेंबर है, उस मेंबर से बात करो। तो मैंने मेंबरों के नंबर लेने शुरू करे। और दूसरे शहरों में जाके अच्छी बात यह है कि मीटिंग अटेंड करने का मौका मिलता है। और बिग बुक हमेशा बैग में रहना, डीआर लाल कलर का बैग में रहना। तो मुझे बताया गया कि चाहे तू कहीं भी हो, कहीं पर पृथ्वी के किसी भी कोने पे हो, तेरे को रोज बिग बुक के 6 पेज पढ़ने हैं, तेरे को 2 मेंबरों से बात करनी है, तुझे प्रार्थना करनी है, तेरे को मीटिंग करनी है ऑनलाइन। और ये बड़ी इसने मेरी मदद करी ऑनलाइन मीटिंग ने। अगर ये काम करना है, पेट भरा रखना है।
और सबसे मुश्किल काम तो ये था कि जब मैं किसी होटल के कमरे में घुसूं और वो मिनी बार लगाओ। मैंने एक बार अपने स्पॉन्सर को फोन किया, मैंने कहा सर मिनी बार लगा है, क्या करना है? अरे मिनी बार लगा है, इसको निकलवा, सबसे पहले तो यही कर, इसको निकलवा, तेरे कमरे में नहीं होनी चाहिए। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शराब से दूर रहना। वो शराबियों मतलब उस जगहों से दूर रहना जहाँ शराब मिलती है। बट मेरा जो प्रोग्राम है वो ये मुझे बताता है, और मैं देखता हूँ कि जब मैं वो बताए हुए मार्गदर्शन को फॉलो कर रहा हूँ जो स्पॉन्सर ने बताया है, तो मेरे सामने तो ऐसे मौके भी आए, ये मैंने जानबूझ के नहीं आए, बट ऐसे मौके आए जब ऑफिस के किसी काम से मैं गया हुआ हूँ, वहां पे कोई क्लाइंट है और वो शराब पी रहा है, उसके साथ मैं बैठा हूँ, या ऑफिस की पार्टी हो रही है। पहले जब ऑफिस की पार्टी होती थी और जब मैं नहीं पीता था तो मुझे अपने ऊपर रोना आता था कि देखो मैं नहीं पी पा रहा हूँ। लेकिन जब ये मैंने प्रोग्राम करना शुरू किया एक एक दिन के हिसाब से, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। मैं मेरे पैर कभी थिरकते नहीं थे ऑफिस की पार्टी में बिना शराब के। बट मेरे को बड़ा मजा आने लगा, अंदर से बड़ा अच्छा फील होने लगा। और जब लोगों ने आके प्रेस करना शुरू किया कि यार तुम बदल रहे हो, तुम्हारे अंदर बदलाव आ रहा है, तो उससे मुझे और मोटिवेशन मिला धीरे धीरे। और मैं मेरे अंदर अर्ली सोब्राइटी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मेरे अंदर जो चीज हमेशा से रही है कि अभी सोबर हुआ हूं तो अभी सब कुछ कर लूं, अभी रिश्ते भी अच्छे कर लूं, अभी पढ़ाई भी पूरी कर लूं, अभी मैं पैसा भी अच्छा कमा लूं, अभी मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं। तो वो जो मिस्टर परफेक्ट बनने की जो मेरी होड़ थी ना, मुझे उसको पीछे छोड़ना पड़ा। मैंने देखा भाई धीरे 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 हो जाएगा, एक दिन के हिसाब से, इजी डज इट। आज मेरी पहली प्रायोरिटी है सोबर रहना। अगर मैं सोबर हूं तो सब कुछ हो जाएगा। मैंने दोबारा प्रोग्राम किया, 12 कदम किए, पूरे स्पॉन्सर के साथ टाइम दिया उस प्रोग्राम को करने के लिए। और एक एक दिन के हिसाब से चीजें करता गया, ऑफिस का काम, टू डू लिस्ट बना के काम किया, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता था। तो टू डू लिस्ट मतलब एक कागज पे लिखना कि आज क्या क्या करना है। तो रात को सोने से पहले सुबह ही लिख ले, रात को सोने से पहले अगले दिन के काम लिख लेना। तो आज भी जब मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ तो मेरे टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा होता है प्रेयर, फिर लिखा होता है डीआर, फिर लिखा होता है 10 स्टेप, फिर लिखा होता है मेडिटेशन, फिर लिखा होता है 2 कॉल्स, फिर बाकी सारी चीजें अपने आप आती हैं एक एक करके। तो मेरे दिन की शुरुआत अगर प्रोग्राम से हो, जो काम मुझे बताए गए हैं, प्रार्थना करते रहना दिन में कई बार, देखना मेरी क्या गलती है, मैं कैसे डिफरेंटली बिहेव कर सकता हूँ। कई बार सीनियर से बात करने में या बड़े लोगों से बात करने में जो मुझे लगता है मुझसे ज्यादा अनुभवी है, मुझे डर लगता है, किसी ने बुला लिया, तो मैं हमेशा ईश्वर से यही कहता हूँ। मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि आप ईश्वर को बोलो कि मेरे साथ रहना जब मैं इससे बात करूं। तो मेंबरों के टच में रहने से बहुत ताकत मिली शुरुआत में। और कुछ मेंबर है जिनसे तो मैं आज भी रेगुलर टच में हूँ, रोज बात करता हूँ। तो ओल्ड टाइमर्स को कॉल करना, लोगों की शेयरिंग सुनना। और सबसे बड़ी बात, मेरे लिए सबसे खतरनाक था रास्ता, क्योंकि एक एक ट्रेवलर के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है हाईवे। जब आप हाईवे पे निकलते हो, मैं हाईवे पे निकलता था तो गाड़ी चलाता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, तो बहुत सारे ठेके पड़ते हैं। वो मेरे लिए सबसे मुसीबत वाली चीज थी, मैं क्या करूं। तो मैंने अब एक काम करना शुरू किया, अपनी गाड़ी में शेयरिंग सुनना सुनना शुरू किया। तो गाड़ी में शेयरिंग सुनता हुआ जा रहा हूँ, शेयरिंग सुनता हुआ आ रहा हूँ, और बैक टू बैक शेयरिंग, बैक टू बैक शेयरिंग, शेयरिंग पे शेयरिंग सुनते रहना, पूरी पूरी शेयरिंग सुनना, और हर शेयरिंग मेरा दिमाग खोलने का काम करती थी। तो ये कुछ चीजें हैं। और दूसरी चीज, सब हो जाएगा एक दिन के हिसाब से अगर आज मैं सोबर रहूंगा तो। लेकिन आज अगर मैंने पी ली तो जो है वो भी चला जाएगा। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन 2 ढाई सालों में मेरे को प्रॉब्लम्स आई, बट मैंने अपनी लाइफ में देखा कि जो प्रोग्रेस हुई है, वो प्रोग्रेस शायद शराब पीते हुए भी कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। मेरे को बोला गया कि अच्छा, मेरे पर जो वो जो कोर्ट केस था जिसकी मैं बात कर रहा था, तो जब मैं सोब्राइटी में आया मुझे लगने लगा यार अब इसको खत्म करता हूँ फटाफट। तो मेरे को स्पॉन्सर ने बोला कि तू ईश्वर पे छोड़ दे, एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा, बस तू सोबर रहे और जो बताया जा रहा है काम वो करता रहे, बस दैट्स ऑल। तो अभी पिछले 2-3 महीने पहले की बात है, मेरे को एक कॉल आया बिल्डर का। उसने बोला भाई वो हम आपका जो सेटलमेंट करना चाहते हैं,
और उस केस को खत्म करना चाहते हैं। अपने आप ही कॉल आया, वो अपने आप खत्म हो गया। और जिस तरीके का मेरा सिविल हो गया था, जो मेरी सिचुएशन हो गई थी, मेरे को याद है एक टाइम पे मैं 10-10 नींद की गोलियां खाने के बाद भी शराब पीता था। ये सिचुएशन थी। मेरे दोस्त कहते थे ये मर जाएगा। और मेरे को लगता था मेरा मकान कभी नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैंने कहा इस जन्म में तो मेरा मकान नहीं बन सकता। मैंने कहा ना माँ बाप ने सपोर्ट किया, किसी ने कुछ नहीं किया, अब बताओ कैसे बनेगा। और मैं सोचता था ये हो ही नहीं सकता। और भगवान ने एक चमत्कार ये हुआ कि आज से 5 साल पहले जिस सोसाइटी में मैं मकान देख के आया था, जहां मैंने शायद कुछ पैसा भी दिया था, लेकिन सिविल खराब होने की वजह से, क्योंकि उस टाइम ये फंडिंग के केस में, या एक जो केस था वो चल रहा था, वहाँ मकान नहीं बन पाया। पैसा वापस ले लिया था, वो पैसा भी इधर उधर लग गया था। जब मैं बुकिंग अमाउंट दे के आया, जब मैं बयाना करके आया, उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को एक दिन बोला, एक विचार कौन था दिमाग में। मैंने कहा सुनो यार, ये देखना, ये एक बार पेपर निकालो, ये वही सोसाइटी तो नहीं है जहाँ आज से 3-4 साल पहले हमने मकान बुक किया था। कह रही मुझे मुझे नहीं लगता। मैंने कहा नहीं, निकालो एक बार, देखते हैं। उसके पेपर निकालो। तो पुराने वाले पेपर निकाले और ये वाले पेपर निकाले, तो यार बुकिंग करने के बाद, फ्लैट की बयाना करने के बाद, मैंने देखा कि ये तो वही सोसाइटी है जहां मैं आज से 5 साल पहले मकान लेने की सोच रहा था। लेकिन शायद ईश्वर ने उस समय नहीं दिया। मुझे बड़ा बुरा लगता था कि ईश्वर ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन अच्छा हुआ नहीं दिया, क्योंकि अगर उस समय मकान वो ले लेता मैं, तो शायद शराबीपन की वजह से वो मकान बिक चुका होता। ईश्वर ने दिया तो सही समय पे दिया। मेरा एक कजन था, एक है कजन, उसने एक टाइम पर ऐसी झूठ सच बोल के मेरी वाइफ का एक सेट ले लिया था कि भाभी अगले महीने तक दे दूंगा, कुछ काम है। मना भी नहीं कर पाया। उसने वो सेट बेच दिया था, बाद में पता लगा। मैंने कहा यार बताओ, सेट बेच दिया, ये तो बहुत बुरा काम हुआ, और ये तो कभी वापस ही नहीं आ सकता। एक वाइफ की चीज थी, वो खराब हो गई। अभी कुछ समय पहले वो अपने आप ही आया, उसने कहा भाभी ये आपका सेट है। तो जितने का था एटलीस्ट उतने ही तोले का वो सेट दे के गया, जो भी आज मार्केट वैल्यू है उस हिसाब से, है ना। ये सारे चमत्कार जीवन में आज जो हो रहे हैं मेरे, और मैं देख रहा हूँ कि लाइफ में जो प्रोग्रेस हो रही है। अभी डर आते हैं चीजों को लेके, काम को लेके, जॉब को लेके, बच्चे को लेके। और मैं देखता हूँ कि अगर मैं एक दिन के हिसाब से चलता रहूं, तो यार बाकी सब कुछ भी हो जाएगा। एक एक दिन के हिसाब से मुझे हड़बड़ी नहीं करनी। जो ईश्वर है, जो कराना चाहता है, वो मेरे माध्यम से करा ही लेगा। लेकिन उसके लिए मेरे को सोबर रहना है। मैं ये देखता हूँ, मेरा बेटा ऑटिस्टिक है। मैं एक मेंबर से मिला, मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी ये समस्या है। वो कहते ईश्वर का धन्यवाद दो कि तुम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ गए। शायद तुम सोबर ही इसलिए हुए हो ताकि उस बच्चे की जिम्मेदारी उठा पाओ। तो ये आज जो देखने का नजरिया है चीजों को, वो बदला है यहाँ फेलोशिप में आने के बाद। आज मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। जो मैं सोचता था कि ससुराल वालों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, वो ससुराल वाले भी बड़े अच्छे निकले यार, बड़े प्यारे निकले। आज मेरे माँ बाप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने अपनी माँ को बहुत गालियां दी। मैंने कहा ये ही वो औरत है जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। आज उनसे रोज बात होती है, डेली बात होती है। मैं 6-6 महीने, अपने एक एक साल अपने माँ बाप से बात नहीं करता था, मुझे याद है। वो भी मुझसे बात आखिरी में नहीं करना चाहते थे, लेकिन आज उनसे बात होती है, रेगुलर बात होती है। और जो लोग चले गए उनके लिए तो मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ, बट मेरी एक ताई, जो मेरी ताई जी थी, उन्होंने, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। तो 2 अप्रैल को 2022 में शायद, 2 अप्रैल को वो आई थी, 20 या 22 में। और मैंने उससे 2 दिन पहले एक्सीडेंट किया था, एक व्यक्ति की टांग तोड़ी थी, है ना, पैसे भरे थे। तो वो आई थी और उन्होंने कहा था बेटा आखिरी बार आ रही हूँ, तुझे समझा समझा के मैं थक गई, लेकिन मैं आखिरी बार समझा के जा रही हूँ कि इसको छोड़ दे, ये तुझे बर्बाद कर देगी। तो 2 अप्रैल को वो समझा के गई थी, और 25 अप्रैल को उनका निधन हो गया था कोरोना से। तो शायद मैं, अगर वो आज होती, तो मैं उनको दिखा पाता, बता पाता कि देखो ताई मैं सुधर गया हूँ। बट भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इन 2-2.5 सालों में किताब भी लिखी मैंने। अभी जो भी, क्योंकि मैं कैसे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे लिखने पढ़ने का मेरा बहुत काम है, तो मेरा एक हमेशा से सपना था कि मैं कुछ लिखूं। हालांकि पहले मैंने लिखा था, जब मैं शराबी नहीं था उस समय लिखा था, लेकिन शराबीपन में कभी नहीं कर पाया। तो किताब लिखी, अभी और लिखने की सोच रहा हूँ, अभी कुछ और बड़ा नया करने की सोच रहा हूँ। प्रोग्रेस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, नए कोर्सेज कर रहा हूँ, खुद पढ़ रहा हूँ।
अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ, अपने परिवार के साथ समय बिता रहा हूँ। और क्योंकि मेरा काम ऐसा है आज भी कि मैं ट्रेवलिंग में ही ज्यादा रहता हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जहाँ जिस शहर में रहूँ, जैसे अभी मैं नागपुर में हूँ, कल मीटिंग में गया था, जहाँ जब जिस शहर में रहूँ वहाँ पे मेंबरों से मिलूं, बात करूं, है ना। जो सर्विस, जिस सर्विस के लायक ईश्वर मुझे बना सके, मैं वो सर्विस करूं। तो ये संस्था जो है, आई थिंक आखिरी अदालत इसको कहा जाता है। और यहाँ आके अगर मेरे जैसे अल्कोहलिक का जीवन बदल सकता है, जिसको ये भरोसा ही नहीं था कि वो कभी शराब छोड़ सकता है, तो किसी का भी जीवन बदल सकता है। और मैं कितना भी कहूँ आभार, मुझे लगता है वो आभार वो शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता, जो मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ है ना। एक जीवन को जीने का एक नया उत्साह, एक उमंग, एक नया नजरिया मुझे मिला है। आज मैं जीना चाहता हूँ, आज मैं खुश हूँ अपने। मेरे को समस्याएं हैं जीवन में, हर एक को होती हैं, बट उन समस्याओं से आज मैं विचलित नहीं होता। और अगर होता भी हूँ तो इतने मेंबर हैं, इतने लोग हैं, इतनी फेलोशिप है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, आज मैं अकेला नहीं हूँ। आज मैं किसी भी समस्या का सामना अकेले नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ पूरी फेलोशिप खड़ी है। तो जो होगा अच्छा ही होगा मेरे साथ। और आगे भी अभी भी अच्छा हुआ है और आगे भी अच्छा ही होगा। और अगर कोई समस्या आएगी भी तो उसका समाधान भी यही अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 कदमों में है। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने मुझे शेयरिंग का मौका दिया। और जो भी भाई पहली बार जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वापस आते रहिए। थैंक यू सो मच।